कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग। डेटा को रिप्रेजेंट करने के बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे होता है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। लेकिन आपके सिलेबस में अभी पाई चार्ट है, एक्सरसाइज जो 4.1 है वो आपकी पूरी पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए ये वाले मेथड्स क्या होते हैं, मतलब इन डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, दैन श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बच्चों, एक पिक्टोग्राफ क्या होता है, जिसमें हम डेटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपकी शॉप है, अगर आपकी शॉप पे पेंसिल कितनी बिक्री हुई, जैसे पेंसिल कितनी बेची गई है, अगर आपकी एक दिन में पेंसिल बेची गई 30, तो आप ये तो नहीं करोगे कि 30 30 30 1 1 1 करके लिखोगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक पेंसिल को आपने डिनोट कर दिया एक इस तरीके से कि पेंसिल एक इस तरीके से, इसको आपने बोल दिया 10 पेंसिल के बराबर है। तो आप फर्स्ट डे की बिक्री कैसे फाइंड आउट करोगे, इससे आपकी 30 बिकी, तो आप क्या बोलोगे, इस तरीके से 3 बना दोगे, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। ओके, अगर आपसे बोले 35, आपकी पेंसिल नेक्स्ट डे कितनी बेची गई है 35, तो आप क्या करोगे 1 2 3 और इसको हाफ बना दोगे, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, तो टोटल कितनी हो गई 35। अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट किससे करें, पिक्चर के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, ओके, उसके मार्क्स हैं 5 10 15 20 ऐसे चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म के ऐसे मार्क्स है, फर्स्ट टर्म के आपने बोला हिंदी में उसके मार्क्स आए 10, 20 में से कितने आए 10, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये हो गया 10, ठीक है, ये आ गए हिंदी के मार्क्स। ओके, फिर आपने बोला इंग्लिश में आया उसके 15, तो 15 कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप ये 15 पे कर दोगे, तो ये किसके मार्क्स हो गए, इंग्लिश के। फिर आपने बोला मैथ्स के उसके मार्क्स आए 20, तो 20 यहाँ पे, तो ये हो गया 20, किसके मार्क्स आए, मैथ्स के। तो अगर हम इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करें बार ग्राफ बना के, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बार ग्राफ, बार ग्राफ। ओके, ये आपकी सिलेबस में है, तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे बच्चों डिस्कस किया फर्स्ट टर्म के, अगर सेकंड टर्म के मार्क्स भी हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे सेकंड टर्म में मार्क्स आए ओनली 5 मार्क्स आए किसी बच्चे के हिंदी में, तो आपने यहाँ पे लिख दिया उसी बच्चे के 5, जैसे आपने लिखा वापस 15 ही आ रहा है, तो ये 15 आ जाएगा, फिर आपने लिखा 10 आए, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, मींस डबल हमने ग्राफ बना दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा पाई चार्ट, यही आपके सिलेबस में है। पाई चार्ट क्या होता है, अगर हम डेटा को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। जैसे आपने एक सर्कल बनाया और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। और आपने यहाँ पे लिखा कि 20% स्टूडेंट है, कोई गेम है, कोई क्लास में टोटल 100% होता है, और आपने लिख दिया 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट्स में क्रिकेट पसंद है, ठीक है। 20% क्या है, जिनको क्रिकेट पसंद है। ओके, फिर आपने लिखा 10% है जिनको हॉकी पसंद है, फिर आपने लिखा 30% है, 40% मान लो, 40% है जिनको आपने बोला कि बैडमिंटन पसंद है, और फिर आपने बोला कि 10% है जिसको चेस पसंद है, और 10% है जिसको भी कैरम पसंद है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिक सर्कल की फॉर्म में। यहाँ पे 20% करो, टोटल 100% हो रहा है 20%, तो यहाँ पे जो कैरम पसंद है कितने बच्चों को, 20% को, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया है, सर्कल की फॉर्म में। अगर इसको देख के आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो आप इजीली बता सकते हो बैडमिंटन, क्योंकि बैडमिंटन कितना परसेंट है, 40%। आपसे पूछे सबसे कम कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो आप बोलोगे हॉकी एंड चेस, क्योंकि हॉकी एंड चेस दोनों ही 10% है। अगर आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो जिनको हॉकी पसंद है, तो आप क्या करोगे, टोटल 100 होते हैं,
अगर आपको नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने बोल दिए 100 है, तो 100 का क्या निकालोगे 10%, कितने स्टूडेंट आ जाएंगे 10। अगर आपसे पूछ ले अगर टोटल पे आपको छोड़ दे 200 दे दे तो 200 का 10% निकालोगे, तो हॉकी कितने बच्चों को पसंद हो जाएगा 20 बच्चों को, कितने बच्चों को 20 बच्चों को। इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। उसके अलावा ये टोटल बेटा सर्किल जो होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है। इसको हम ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 180 डिग्री का हो जाता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किए तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आपकी बुक का एग्जांपल करेंगे कि कैसे आपका क्वेश्चन आएगा, वो आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको भी ये पता होना चाहिए कि पाई चार्ट में हम इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है, एक क्लास के स्टूडेंट है जिन्हें डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम पसंद है। हमें इस डेटा को पाई चार्ट में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जिनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, कुछ स्टूडेंट है वनीला फ्लेवर पसंद है, और कुछ स्टूडेंट जिनको अदर फ्लेवर्स पसंद है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको चॉकलेट पसंद है बच्चों वो है 50%, ओके। और नंबर ऑफ वनीला जिनको पसंद है वो है 25%, और जो अदर फ्लेवर्स जिनको पसंद है वो है 25%। तो इसको करने का तरीका क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 50% है, 50% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो डिवाइड कर देते हैं 100 से, 50% का साइन हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। मीन्स 1/2 बच्चों को, मतलब जितना भी टोटल बच्चे हैं उनमें से हाफ बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। 25% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 25/100 मीन्स 1/4, ओके। अगेन 25% है, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 25/100 इक्वल टू 1/4। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल लिया। अब हम इसको फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री की फॉर्म में निकालेंगे जिसे हम पाई चार्ट बना लें। तो क्या होगा 1/2 ऑफ 3/60 डिग्री, 1/2 ऑफ 3/360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स 180 डिग्री। अगेन होगा 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 1/4 मीन्स 90 डिग्री। अगेन 1/4 ऑफ 360 डिग्री मीन्स 360 डिग्री मल्टीप्लाई 1/4 मीन्स 90 डिग्री। ये तो 360 डिग्री की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। बनाते हैं एक सर्कल। देखिए बच्चों ये टोटल सर्कल का कितना होता है डिग्री का 360 डिग्री का होता है। सबसे पहले है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मीन्स सिंपल होता है 1 डिग्री कितना हो जाएगा इसका हाफ। तो हाफ का मतलब हो गया ये पूरा ऊपर का हाफ। ये कितने कौन से बच्चे पसंद करते हैं चॉकलेट, ये कितना आ जाएगा चॉकलेट। अब प्रोस्पेक्टर की हेल्प से इसको ड्रॉ करोगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम रखेंगे, इसको हम बेस मानेंगे। ये क्या है हमारी रेडियस, तो इस तरीके से रखना पड़ेगा कि हमारी बेस क्या है ये है। और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देखा जाए तो ये हमारा बेस होगा, तो 90 डिग्री मिड में आएगा, ओके। तो ये हमारी रेडियस है यहाँ से, तो बीच में आप 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे वनीला के ये आ जाएंगे और अदर के ये आ जाएंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लिया है हमने, क्योंकि देखो हाफ तो कितना था चॉकलेट, तो हाफ हो गया पूरा चॉकलेट 180 डिग्री। अब रिमेनिंग रहा 180, तो 180 में से 90, तो 90 ये वाला 90 ड्रॉ होगा बीच में, तो 90 ये 90 ये, तो अदर में आ गया 90, वनीला भी अदर में, सॉरी 90 आ गया वनीला में और 90 भी आ गया अदर में। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किया है। कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 4.1। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।